तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डेटा टाइप्स के बारे में। आज हम लोग कुछ बेसिक्स डेटा टाइप के बारे में ही बात करेंगे और इसके अगले वीडियो में और जो बच जाएंगे डेटा टाइप्स उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि बाइट, कैर, स्ट्रिंग, शॉर्ट, इंट। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर, जैसे कि एरे, इंटरफेस वगैरह वगैरह। ये सब के बारे में आप लोगों को बाद में समझ में आ जाएगा। तो चलिए इंटीजर टाइप डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। इंटीजर टाइप डेटा टाइप वो होता है जो कि सिर्फ होल नंबर ही स्टोर कर सकता है। होल नंबर जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कुछ भी ले सकता है, लेकिन कोई भी डेसिमल यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। इंटीजर टाइप डेटा टाइप के अंदर आ जाता है बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। और वो ये वाले लिस्ट में आ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर डेटा में लिखा है बाइट, डेटा टाइप में भी बाइट लिखा है कि कैसे लिखना है आपको कोडिंग में, और बिट साइज़ दिया है और इसका फॉर्मेट दिया है। बाइट जो है वो बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे कि इसको लिखना है BYTE करके, और इसका बिट साइज़ है 8 बिट्स, और इसका फॉर्मेट है बाइट ए इज़ इक्वल्स टू 5। जैसे कि आप लोग को मान लीजिए कंप्यूटर में कोई भी वेरिएबल को बाइट डेटा टाइप में स्टोर करना है, तो आपको लिखना होगा बाइट BYTE स्मॉल में। और मान लीजिए आपने ए वेरिएबल लिया तो बाइट ए इज इक्वल्स टू 5। बाइट -128 से +127 के बीच का ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये उससे बड़ा या उससे छोटा कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता। आते हैं शॉर्ट डेटा टाइप में, और इसको लिखने का तरीका आप लोग देख लीजिए। डेटा टाइप के नीचे में लिखा हुआ है शॉर्ट, एकदम सब स्मॉल होना चाहिए, और इसका बिट साइज 16 बिट है। और इसको लिखने का तरीका देखिए, शॉर्ट बी इज इक्वल्स टू 12। ये जो शॉर्ट डेटा टाइप है वो इसका मिनिमम वैल्यू है -2 टू द पावर 16 - 1, -2 टू द पावर 16 - 1 यानी कि -2 टू द पावर 15। और मैक्सिमम वैल्यू है +2 टू द पावर 15 - 1, यानी कि 15 - 1 नहीं, 2 टू द पावर 15 का जो वैल्यू है उसके साथ -1, वो उसका मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के अंदर का ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। और आते हैं अब इंटीजर डेटा टाइप में। इंटीजर डेटा टाइप जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके बारे में तो आप लोग को मालूम ही होगा। इंटीजर डेटा टाइप देख लेते हैं। यहाँ पर डेटा टाइप इंट है, INT इंट। इसका बिट साइज 32 बिट है, और इसका फॉर्मेट देखिए, इंट C इक्वल्स टू 214। यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल को अगर इंट से डिक्लेयर करना है तो आपको इस तरह लिखना होगा INT इंट C इज इक्वल्स टू 214। ठीक है। तो ये जो इंट डेटा टाइप होता है वो उसका मिनिमम वैल्यू है -2 टू द पावर 32 - 1। 32 - 1 मतलब कि -2 टू द पावर 31। और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +2 टू द पावर 31 प्लस नहीं -1। मिनिमम वैल्यू होता है -2 टू द पावर 31, और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है +2 टू द पावर 31। जो वैल्यू आया उससे -1 करना है। ठीक है। तो अब लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप में आते हैं। अगर आपको कोई भी जो नंबर है उसको लॉन्ग में स्टोर करना है तो ऐसे लिखना होगा, स्मॉल में लॉन्ग, और इसका बिट साइज 64 बिट है। और इसका फॉर्मेट देख लीजिए, लॉन्ग डी इज इक्वल्स टू 4687। ये जो डेटा टाइप है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर स्टोर कर सकता है। इसका मिनिमम वैल्यू है -2 टू द पावर 64 - 1, यानी कि -2 टू द पावर 63। और इसका मैक्सिमम वैल्यू है +2 टू द पावर 63 पूरा होल -1, यानी कि 2 टू द पावर 63 का जो वैल्यू आ रहा है उससे -1 करिएगा तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। आप जो आपको मान लीजिए नहीं याद है
तो आपको क्या करना है, किसी का भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए -2 क्या करिए, जो बिट साइज है उसका -1 कर दीजिए, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो बिट 2 जो बिट -1, फिर उसके साथ होल में -1 करिए। जो 63 आ रहा है मान लीजिए, तो 2 63 -1 मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो अब चलते हैं डेसिमल वाले की तरफ। डेसिमल वाले को यहाँ पर फ्लोट टाइप डेटा टाइप से डिक्लेयर किया है, बोला है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी फ्लोटिंग टाइप देन यू कैन स्टोर अ फ्रैक्शनल नंबर इन इट, दैट मीन्स अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर बोल रहा है कि आप कोई भी वेरिएबल को अगर फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं, जो कि होता है फ्लोट और डबल, तो आप उसमें सिर्फ डेसिमल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। आप मान लीजिए AA = क्या दिए, 1 दिए, तो जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो देखिएगा प्रिंट कराते समय आएगा 1.0, या आप उसको फ्लोट से डिक्लेयर कर रहे हैं तो 1.0 ऐसे दिखाएगा, सिर्फ 1 नहीं दिखाएगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट स्मॉल रेंज के लिए होता है और डबल हाई रेंज के लिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं डेटा वाले में। तो देखिए, स्मॉल रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यूज़, डेटा टाइप फ्लोट आपको ऐसे लिखना है। बस ये सब को कैसे मतलब डिक्लेयर करना है, इनपुट लेना है, इस सब के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। डिक्लेयर करना तो बहुत ईजी है, खैर यहाँ पर देखिए लिखा ही है। इसका बिट साइज 32 बिट है, और इसका फॉर्मेट यानी कि कोई भी m वेरिएबल को अगर आपको फ्लोट में डिक्लेयर करना है तो फ्लोट m आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है, ये डेसिमल का जो पॉइंट होता है उसके बाद 7 डिजिट स्टोर कर सकता है, और जो क्या बोलते हैं डबल वैल्यू है, वाइड रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू, ये डबल डेटा टाइप इसका डबल है, और ये बिट साइज 64 है। और इसका डिक्लेयर करने का तरीका देख लें, DOUBLE, और कोई n वेरिएबल है आप उसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते। ये क्या है कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद 16 तक डिजिट स्टोर कर सकता है, डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट स्टोर कर सकता है। और फ्लोट कितना स्टोर कर सकता है, 7। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय।